अब मेरा पहला सवाल यही है कि स्मोक और ड्रिंक से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? स्मोक से, ड्रिंक से लगभग सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, लिवर सिरोसिस, लिवर ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इन सबसे ज़्यादा मेंटल बीमारियां, डिमेंशिया, नींद ना आना, तो या दिमाग का ठीक से काम ना करना, एग्रेसिव हो जाना, या मूड स्विंग जिसे कहते हैं वो हो जाना, तो ये सारी चीज़ें भी, यानी कि ये स्मोक एंड ड्रिंक इट कैन कॉज अ फिजिकल लॉस, फिजिकल बीमारियाँ, और इट कैन कॉज ए मेंटल लॉस, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो ये सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ है, और किसी को इन सब का ऐसा नहीं कि कोई एक बीमारी होगी, ये सारी बीमारियाँ एक साथ ही पनपती हैं। उनमें से जो ज़्यादा आपको तंग करता है फिर उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ट्यूमर भी हो रहा है और साथ साथ उसका हार्ट भी ख़राब हो रहा है और लंग्स भी ख़राब हो रहा है, तो तीनों जगह एक साथ अटैक हो रहा है। इम्पोटेंसी, इसका कोई नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये कोई बताएगा भी नहीं जो जिसको हो रहा है, एक टैबू माना जाता है भारत में, लेकिन हो रहा है, ठीक है ना। तो इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, जिसको बीमारी कोई गिनेगा भी नहीं। आप देखेंगे अभी कि इनफर्टिलिटी की कितने सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं, ठीक है ना, IVF क्लिनिक जिसे बोलते हैं, जो कि पहले नहीं था, 10 साल पहले क्या था, बच्चे पैदा नहीं होते अब, राइट। तो धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। यंग जनरेशन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज़, ठीक है ना। तो ये सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ हैं, और जो थोड़ी बहुत मैंने बताई मेन, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस। ये आपके बिहेवियर के अंदर एक बदलाव करता है, ये सोशल डिजीज़ लाता है। सोशल डिजीज़ मतलब आपका जो बिहेवियर होता है पूरे दिन भर में आपके परिवार में जाता है, तो इट इज़ अ सोशल डिजीज़ ऑल्सो, बिसाइड कि आपको हार्म कर रहा है, आपकी वजह से लोगों को हार्म कर रहा है, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली लेते हैं तो। अब अगर हम इन्हीं आदतों को छुड़ाने की बात करें, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस आदत को छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा? देखिए, कोई भी आदत बनी है, पहले पैदा होते हुए तो नहीं हुआ। ये आप मान के चलिए, आप में से जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं कि, और जो भी इससे कनेक्ट हैं, जो इससे स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इंटरमीडिएट कभी कभी कर लिया किसी की शादी में, किसी में, लेकिन जो लोग रोज़ करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आदत आपने बनाई, याद कीजिए वो पहला दिन जिस दिन आदत थी नहीं, और पहली बार आपने ड्रिंक लिया, फिर दूसरी बार लिया। एक नियम याद रखिए, आदत बनाने में भी मेहनत लगती है, अपने आप नहीं बनती है। ना चाह के पहली बार पिया तो कोई टेस्टी लगा नहीं होगा, कड़वा लगा होगा। स्मोक किया तो कोई टेस्टी नहीं लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, खांसी आ गई होगी, राइट, अजीब सा लगा होगा। लेकिन आपने क्या किया, उसके बावजूद भी कोशिश की। 21 डेज़ का साइकिल है हमारा ब्रेन का। एक चीज़ को 21 डेज़ तक करो तो वो आपको कितना भी नापसंद हो, वो आपको पसंद में ब्रेन कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको फ्रूट जूस पीना पसंद नहीं है, आप 21 दिन तक कीजिए, 22 दिन जब नहीं लेंगे ना, तो ब्रेन बोलेगा अरे कुछ मिस कर दिया, तो अब वो आपकी आदत का पार्ट बन गया। अच्छा, आपको सिगरेट पीना पसंद है, आप 21 दिन तक नहीं कीजिए, 22वें दिन सामने सिगरेट रखा रहेगा तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं पीऊँ। बट 21 दिन भी तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से आपने 21 दिन ना चाहते हुए भी स्मोक करने की कोशिश की ना, वो वही फिलॉसफी हो गई ना, जो मुझे समझ में नहीं आती अक्सर, कि अच्छी आदतें बनने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं वो झट से बन जाती हैं। उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे स्मोक करना छोड़ना है तो शायद नहीं हो पाए। स्मोक की जगह मैं नट्स खाया करूँगा, पीनट्स। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, वो अपना डब्बा रखते हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं, जितनी बार गुटखा खाने का मन है, एक काजू लिया, मुँह में डाल दिया, चबाने शुरू कर दिया। जो लोग चाय पी लें, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, छोटा एक्सपेरिमेंट। चाय पीने की बहुत ज़्यादा जिनको हुड़क है, ठीक है ना। हालांकि अभी स्मोक एंड ड्रिंक पे ही हम, लेकिन चाय की, तो आप चाय की जगह आज से जितनी बार चाय पीने का मन करे, बिल्कुल गर्म पानी लेके उसी वाले कप में आप सिप कीजिए वही टाइम पे, और ये बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा बोलिए अपने आप को, दिमाग बोलेगा यार ये तो बेवकूफ़ बना रहे, मज़ा कहाँ आ रहा है। फिर भी बोलिए बहुत मज़ा आ रहा है यार, बिल्कुल चाय क्या स्वादिष्ट बना है। अपने आप से बोलिए झूठ। जब तक चाय का कप ख़त्म होगा, वो जो चाय की जो हुड़क थी उस वाले, वो ख़त्म हो गया। आपको एहसास होगा कि अब तो लगा कि वाकई में चाय पी लिया मैंने। फिर दोबारा पीजिए, दोबारा भी अपने एक गर्म पानी लिया, बिल्कुल वही वाले कप में, यार क्या टेस्टी चाय बनाया, मज़ा आ गया एकदम। और आप एक बार ट्राई करके देखिए। शराब के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि छूट नहीं सकता, क्योंकि बनाया भी आप ही ने। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप छोड़ना चाहते हैं
आप अगर चाहते नहीं छोड़ना फिर तो नहीं छूट सकता। आप चाहेंगे तो मुश्किल उतना नहीं जितना दिखने में लगता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ 21 डेज उसको रिप्लेस करना है। जैसे हम बोलते हैं ना अपने, जो चाय की जगह या तो गर्म पानी पियो या हुंजा टी हम देते हैं, अपना हमारे एक ब्रांड है हुंजा टी, कोई भी हर्बल टी, ज़रूरी नहीं कि हुंजा टी, वो भी छोड़ो आप, पानी में इलायची डालो, उसको उबाल लो, पियो, अच्छा लगता है। तो वो जो एक जब आप पीते हैं ना, तो पीना सिर्फ वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो सबसे आखिर है, आप देख रहे हैं उसको, पकड़ रहे हैं उसको, राइट। ये जो एक्शन है ये सारा मिला के आपका बॉडी एंजॉय करता है। इन सब में सारी चीज़ हो रही है, सिर्फ उसमें लिक्विड में जो है वो लिक्विड बदल गया, राइट। तो जो क्रेविंग जो आप करते हैं, जैसे मान लो पापड़ आपको तोड़ता हूँ, एक आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ आई कान में, मुंह में टेस्ट आया ना, अब आवाज़ नहीं आ रही है, आपको फाड़ना पड़ रहा है पेपर की तरह, तो आपका मन करेगा मुझे नहीं खाना ये, जबकि आपने खा के देखा नहीं है अभी। तो समझिए इस बात को कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन के अंदर जो क्रेविंग है या जो लत बोल रहे हैं आप, लत बोलते हैं हम, लत बोलेंगे ना इसको, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है। वी कैन स्विच इट ऑन, वी कैन स्विच इट ऑफ। लेकिन इस वाले स्विच को ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कभी यूज़ ही नहीं करते, ये अज्यूम करके कि अब तो ज़िंदगी ऐसी ही जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पहली बात, स्टेप 1, यू डिसाइड कि मुझे बदलना है। कोई एक कारण होगा आपके पास कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता बिकॉज मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता बिकॉज मुझे बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा, राइट। तो मेरे बात की कौन देखे, कोई एक कारण होना चाहिए। कारण डिसाइड किया कि विल पावर, हाँ मैं करूँगा। अब जो जो चीज़ मैंने बताई इस वाले वीडियो को आप लोग एक दो बार और सुनिए, आपके दिमाग ही एनलाइटन हो जाएगा। जो ये सोच है कि मैं बदलूंगा, इस सोच से ही आप शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा। हमने बदलते हुए देखा, पेशेंट्स को आसानी से बदलते हुए देखा है। तो जब हमने देखा बदलते हुए, तो मुझे लगता है कि आप एक कोशिश करेंगे तो बदल सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक उभरते स्टार को हमने खो दिया जिनका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारे स्पेशलिस्ट के बयान आए जिनका कहना था कि जो लोग स्मोक करते हैं और उसके साथ साथ जिम में जाके हैवी वर्कआउट करते हैं उनको ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है, और जो आजकल यूथ में जो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, वो इसी वजह से बढ़ गया है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, जो साफ सी बात है, अपने आप को स्पेशलिस्ट बोलते हैं, समझते हैं, या होंगे भी शायद, है ना, कुछ भी हो सकते हैं इन तीनों में से, और उन्होंने कुछ भी बोल दिया। जब बोल रहे हैं खासतौर पे इस तरह की बातें, तो उन्हें एक रेफरेंस देना चाहिए कि ऐसी कोई स्टडी हुई है क्या कि दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। एक तो वो जो स्मोक भी करते हैं, साथ में हैवी जिम भी करते हैं, दूसरा वो जो सिर्फ स्मोक करते हैं, जिम नहीं करते हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि स्मोक करेंगे तो जिम मत कीजिए या हैवी जिम मत कीजिए, तो आपके हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं आपकी बात से, या वो जो स्टेटमेंट से यही लग रहा है। तो इससे यही होने वाला है कि जितने लोग और हैं जो स्मोक करते हैं और हैवी जिम भी करते हैं और स्मोक किसी वजह से छोड़ना नहीं चाहते, तो जिम छोड़ देंगे ताकि उनका हार्ट अटैक के चांस कम हो जाए। यही तो स्पेशलिस्ट का कहना है। आप देखेंगे, मैं आपको दावे से बोलता हूँ 90% इफ नॉट 90-85% डॉक्टर्स वो खुद ही स्मोक करते हैं। तो आप इस लायक ही नहीं आप दूसरे को कुछ बताएं जब आप खुद ही अपने उसके बाहर नहीं हो। सबसे ज़्यादा लोग जो आयु कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो डॉक्टर्स की होती है, राइट। बाकी जो भारतीय है वो 65 एज में एवरेज लाइफ स्पैन है, डॉक्टर की एवरेज लाइफ स्पैन करीब 58 एज है। तो समझना होगा कि जिसको आप एक्सपर्ट बोल के बिठाया हुआ है, वो बोल भी रहे हैं कुछ, उनके जीवन को देखिए, उनकी हेल्थ को देखिए, राइट। और जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई एविडेंस है क्या? तो ये एक तरह से डिस्करेज करना है कि आप जिम मत जाओ, बोलने का मतलब ये है। फोकस कहीं और ले गए कि जिम जा रहे हैं तो ख़राब कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग। जिम जाने से एटलीस्ट वो कोई भी और गलत काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम ही हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी का हार्ट अटैक हुआ है इस केस में जैसे, तो हो सकता है कोई तीसरा कारण भी हो, ठीक है ना। वो तीसरा कारण क्या है वो इस एपिसोड के बियॉन्ड है, किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या कारण हो सकते हैं जितने हमने एनालिसिस किया है और क्यों, कैसे, क्या। तो कभी भी किसी को हार्ट अटैक होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कई बार शॉक से भी हार्ट अटैक होता है। कोई भी एक ऐसा न्यूज़ मिला तो शॉक हुआ और हार्ट अटैक हो गया, इमोशनल कारण से होता है, बिना किसी ब्लॉकेज की। लेकिन डॉक्टर्स की आदत है कि हार्ट अटैक को ब्लॉकेज से जोड़ना। पहली बात तो ये भी समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्या उनकी ऑटोप्सी हुई थी? अगर तो ऑटोप्सी नहीं हुई थी तो आपने यूं ही बोल दिया सिम्टम के आधार पे हार्ट अटैक हुआ था, ये भी गलत है। जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है ऑटोप्सी नहीं हुई,
राइट, और हुई है तो क्या उसमें हार्ट अटैक आया है, तो ये समझना पड़ेगा। कोई भी डेथ को आजकल लोग बोल देते हैं तो हार्ट अटैक से मर गया, मतलब और कोई बीमारी पिछली नहीं थी, कैंसर नहीं था, ठीक है ना, किडनी फेलियर नहीं था उनका, ऐसे उनको बोला जा रहा तो था कि 1 बहुत 2 fit 3 4 थे कुछ वो। भी नहीं है, तो बचा क्या, उठा के बोल दो हार्ट अटैक, कम से कम इससे लोग डर जाएंगे और लोग चेकअप के लिए आएंगे। तो वो जो भी डेथ होती है सेलिब्रिटी की, उसको इस्तेमाल करके उसके आसपास एक ऐसी कहानी बना देते हैं ताकि लोग अपने बिहेवियर में कोई ऐसा बदलाव कर दे कि वो भी इसी ट्रैप में फंस जाएं। तो आपने जो मुझे बोला, मुझे तो ये समझ आया कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देखो, आप वर्कआउट मत करो, तो ये गलत मैसेज है, आप स्मोकिंग मत करो, ये सही मैसेज है। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू।